अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंग्लिश 101 की असाइनमेंट का परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा जी कि आपने कैसे इंग्लिश 101 की असाइनमेंट में 20/20 मार्क्स लेने हैं। ठीक है जी। इससे पहले हम चलते हैं जी अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डर के चैनल पर। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक और शेयर भी करें। अच्छा जी, आज का जो मैंने अभी टॉपिक बताया था इंग्लिश 101 की असाइनमेंट, इसके दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम थरोली देखेंगे और इनके एग्जैक्ट आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, और इसी जो फाइल है इसी में से मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी Reading is an activity which leads to the development of critical thinking skills. The purpose of reading is to comprehend and infer meaning from the written text. A passage has been given. Your task is read the passage carefully and answer the multiple choices question given below. इसमें कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट थारोली इस पूरे पैसेज या पैराग्राफ को रीड करना है और जो नीचे दिए गए एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर देने हैं। आपको एमसीक्यूज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एग्जैक्ट आंसर अपनी फ़ाइल में लिखना है। ठीक है जी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें और आपने इसको पढ़ना भी है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जी एक अमेरिकन थे जी, एक्टिविस्ट थे मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, उनका उन्होंने एक जो है ना स्पीच की थी आई हैव अ ड्रीम के ऊपर। ठीक हो गया। उनका जो बेसिक वो टॉपिक था, कह लें आपके मतलब वो जो मौजू होता है वो आई हैव अ ड्रीम था, लेकिन वो किसके रिलेटेड था, ड्रीम उनका किसके रिलेटेड था? वो उनका ड्रीम था एंड ऑफ रेसिज्म एंड एक्विजिशन ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये जो रेसिज्म चलती है ना इंसानों के अंदर, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी। ये बात कब की थी जी? 28 अगस्त 1963 में। और इनके सामने जो लोग थे, किन के साथ इन्होंने ये बात की थी या स्पीच की थी, वो थे जी सिविल राइट्स सपोर्टर थे। और ये अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है जी कि जो इस पैराग्राफ के तौर बताया जाता है कि ये थे जी 2,50,000 थे। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अभी चलते हैं जी अपने 5 क्वेश्चंस की तरफ, जो हमें 5 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इश्यूज़ डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस? जिस बारे में उन्होंने स्पीच की थी उसमें इशू क्या था? इशू ये था कि वो चाहते थे अपने, उनका एक ड्रीम था कि एंड ऑफ रेसिज्म हो जाए एंड एक्विजिशन ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स हो जाए। ठीक हो गया जी। उनका ये बेसिक मकसद था। ये आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। ये एंड ऑफ रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट, ये उनका क्या था जी? एंड सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये कह रहे थे जी कि ये रेसिज्म ख़त्म हो जाए और सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिल जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम? ये आई हैव अ ड्रीम के ऊपर बात करने के लिए किसने किंग को पुश किया? तो ये ही इज़ प्रमोटेड बाय महिला जैक्सन। महिला जैक्सन ने उनको प्रमोट किया। ये देख सकते हैं, प्रमोटेड बाय महिला जैक्सन। ठीक हो गया जी। ये आपके 2 आंसर हो गए, मतलब कि आपको 4 नंबर मिल चुके हैं। उसके बाद तीसरी चीज़, फ्रॉम द पैसेज गिव वन वर्ड फॉर टू लीव। अभी टू लीव किसको कहते हैं? किसी जगह को छोड़ना, डिपार्ट करना। बिल्कुल इजीली और आसानी से हमें ये मतलब पता चलता है कि डिपार्ट का मतलब क्या है, टू लीव करना। फ्रॉम द पैसेज गिव वन वर्ड फॉर टू लीव, कह रहा है कि टू लीव के, टू लीव से कौन सा मिलता जुलता वर्ड है, मतलब कि इधर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि इससे मिलता जुलता है? तो ये है जी डिपार्टेड। हम ये देख सकते हैं कि डिपार्टेड वर्ड है इसमें। ये देखें, किंग डिपार्टेड, लीव करना या डिपार्ट करना, ये हमें नज़र आ गया है। अभी हमारे आंसर कितने हो गए हैं जी? 4 आंसर हो गए हैं, मतलब कि हमने 8 नंबर ले लिए, सॉरी 6 नंबर ले लिए। उसके बाद है जी अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच? जो उन्होंने स्पीच की थी उसका बेसिक नेम क्या था, उसका टॉपिक क्या था? तो आई हैव अ ड्रीम, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है।
इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक। किंग ने किन के सामने बात की थी? मैंने बताया था आप 2,50,000 कौन थे? सिविल राइट्स सपोर्टर्स थे। ठीक हो गया, ये सिविल राइट सपोर्टर्स थे, ये देख सकते हैं आप, सिविल राइट सपोर्टर्स। उसके बाद मोर ओवर उन्होंने एक और पैराग्राफ दिया और उन्होंने बताया इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने कुछ ट्रू फॉल्स लगाने हैं। वो ट्रू फॉल्स भी मैं आपको सेम जिस तरह ऊपर बताए हैं वो इधर भी बताऊंगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं है। ठीक हो गया जी। अभी इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है तो पढ़ने में आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। इस पूरे पैराग्राफ में बात हुई है, मतलब कि एक इंटेलेक्चुअल जो थे ना हमारे, एक आप कह लें कि फ़िलासफ़र कह लें या राइटर कह लें या कुछ भी कह लें, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व की कुछ चीज़ें और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, या एक एक्सपीरियंस के बाद जो चीज़ें उनको मिली उन्होंने रखी, इसके ऊपर बात हुई है। ठीक है जी। सबसे पहला पैराग्राफ, इन द पैराग्राफ द राइटर टॉक अबाउट डेजर्ट एंड स्पीशीज़ लिविंग देयर। ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? इन्होंने डेजर्ट वगैरह के बारे में बात की, ये देख सकते हैं आप, डेजर्ट वगैरह के बारे में बात की, स्पीशीज़ के बारे में बात की, ये देख सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। दूसरी चीज़, दूसरे में उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स होती हैं डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर इन द वर्ल्ड ड्यू टू द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो रेन डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या ये ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। उसके बाद मोर ओवर जी द पैराग्राफ सीम एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल फिलासफर। कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ये किसी इंटेलेक्चुअल फिलासफर की कोई बताई गई बातें हैं। तो मैंने पहले बताया है कि वाकई में ये एक इंटेलेक्चुअल फिलासफर ही थे, जिनके पास, इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि मतलब एक अपर लेवल का कोई फिलासफर हो, एक इंटेलिजेंट होता है, उससे ऊपर एक कह लें आप कि वो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद रेन काजेज लीचिंग ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर रेन काजेज न्यूट्रिएंट्स नहीं आता था, यहाँ पर सॉइल आता था, सॉइल मिट्टी आता था। इधर आप पढ़ेंगे, अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैंने पढ़ा है तो इसमें आता था सॉइल। ठीक है जी, ये इसलिए मैंने फॉल्स किया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट वल्नरेबल हैबिटेट्स, तो ये भी आ जाता है जी फॉल्स। ठीक हो गया। ये थे जी आपके 5 ट्रू फॉल्स, 5 MCQs। आपने जस्ट BCD फलां फलां लिख देते हैं तब भी ओके है, अगर आप एग्जैक्ट आंसर लिख देते हैं फिर भी ठीक है। ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, T डाल देते हैं, F डाल देते हैं, लेकिन आपने ये क्वेश्चन नंबर लाजमी देना है कि क्वेश्चन नंबर का पार्ट फलां कर रहा हूँ, पार्ट फलां कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से आप डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मोर ओवर आपको अगर इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का नोट्स चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, जैसा आपको पता है कॉन्सेप्ट बिल्डर की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ये इसकी फ़ाइल ख़ुद बनाएं, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पर आकर इसको फॉलो करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हम स्टडी के साथ साथ इंशाल्लाह अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिनसे आपकी अर्निंग हो और आप अपने VU के एडमिशन्स वगैरह ख़ुद अफोर्ड करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।